राजीव, आपके पास आते हुए देखिए, ये अमूमन महाराष्ट्र में देखा है विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि वहां कोई भी पार्टी अकेले नहीं लड़ती है, गठबंधन में ही हमेशा लड़ती आई हैं ये पार्टियां, तो सीटों को लेकर टेंशन रही है। लेकिन इस बार थोड़ी अलग है सिचुएशन। कोई भी नेता खुद को कम तो नहीं आंक रहा है, सब वहां पर बड़े नेता हैं, चाहे हम महायुति की बात करें या महाविकास आघाड़ी की बात करें। अभी उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिसका हम जिक्र कर ही रहे थे, वो सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं। अब कांग्रेस कहां कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये बड़ा सवाल है। उधर शरद पवार बड़े नेता हैं, वो कहां कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आई है अजीत पवार की, वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं सीनियर हूं पार्टी में देखा जाए तो, और अगर मेरे पास पहले ऑफर आता तो मैं पूरी पार्टी लेकर आ जाता। यानी कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार खुद को बता रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। और तीसरी बड़ी बात यहां पर यह कि मैं 2 सीटों का जिक्र इसलिए कर रही हूं, नासिक सीट और औरंगाबाद सीट। छगन भुजबल के लिए एनसीपी ने उनका नाम पेश किया, लेकिन वहां पर शिवसेना का एमपी ऑलरेडी है, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी औरंगाबाद सीट, अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा कि यहां से बीजेपी का ही एमपी बनेगा, लेकिन ठीक उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, एमपी तो शिवसेना का होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए विपनेश, महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान लगाना एक तरह से बेवकूफ़ी है। क्या होगा और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या क्या हो जाता है और क्या क्या हुआ है आपको पता है। जहाँ तक आज के वर्तमान की बात है, तो अब इस चुनाव में एक तरह से तलवार म्यान से निकल चुकी है और चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में हो जाएगी। अब 2 धड़े हैं और 2 धड़े ही पीछे आपने देखा लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, इन्हीं में कंपटीशन रहा। अब जो विधानसभा का चुनाव होना है 288 सीटों पर, वो दिलचस्प इस लिहाज से होगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन में और इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। सबसे बड़ी पार्टियां अपने अपने धड़े में ये थीं, लेकिन इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया ज़्यादा सीटों के लेने के बावजूद। तो अब अगर इनके सहयोगी दल लोकसभा चुनाव परिणाम, जो कि ताज़ा महाराष्ट्र के राजनीतिक मानस का प्रतिबिंब अगर देखा जाए, अगर उसको ही पैमाना माना जाएगा, तो दोनों पार्टियों से जो छोटी पार्टियां गठबंधन में हैं या उनसे जो उनके सहयोगी दल हैं, वो ज़्यादा अपने हिस्से की डिमांड दोनों तरफ से करेंगे। और ये प्रेशर टैक्टिक्स दोनों एमवीए में भी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी और महायुति में भी होगी। बात यह है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1 साल में देखने में जो आया, वो ये कि शिवसेना भी टूटी, एनसीपी भी टूटी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। आज की तारीख में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं, 37 के पास, 37। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सांसद महाराष्ट्र की किसी भी पार्टी से सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, और ख़ास करके राष्ट्रीय पार्टियां वहां अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में रहती हैं। कांग्रेस पार्टी का 2019 का लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था, लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव का प्रदर्शन, जैसा स्ट्राइक रेट उनका था, वो सबसे अच्छा उनका और एनसीपी का, जो कि पिछले 25 वर्षों से वहाँ अलायंस में है, उन दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था। तो अब पहली बात तो ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी 288 विधानसभा सीटों में 102 सीट की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस बार टिकटों के बंटवारे में वो पूरी कोशिश करेगी कि उसके पास पूर्ण बहुमत का अकेले नंबर आ जाए, ताकि वो किसी पर निर्भर न रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो लेना चाहेंगी। और दूसरी बात ये है कि अब ये बात तो तय है कि अगर महायुति की सरकार बनती है, तो अब उसमें शिवसेना या एनसीपी, शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजीत पवार गुट का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगर उन्हें बहुमत मिलता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 2 डिप्टी सीएम और
डिप्टी सीएम इनको पद दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों धड़ों में इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। बाला साहब ठाकरे राजनीतिक कारणों से दिल्ली आए हों गठबंधन के लिए, सीटों के लिए किसी राजनीतिक मशवरा का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। उद्धव ठाकरे भी कभी एक दिन कभी 2 घंटे के लिए आए हैं, आदित्य ठाकरे के साथ आए हैं, लेकिन 3 दिन उद्धव ठाकरे प्रवास करे और दिल्ली में नेताओं के यहाँ जा करके मिले। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव में उनके जो नतीजे आए हैं उससे विधानसभा चुनाव के लिए उनके माथे पर लकीरें हैं, और ये टिकटों के बंटवारे में बड़ा खींचतान दोनों तरफ से होगा। जहाँ तक अजीत पवार की पूरी पार्टी लेके आने का सवाल है तो 52 विधायकों में से 40 वो लेके चले गए थे, तकरीबन पूरी लेके चले ही गए थे, और वो वहाँ पर उसी पद पर है, पुणे के प्रभारी मंत्री हैं, करीब करीब उनके पास वही विभाग है जो कांग्रेस एनसीपी के ज़माने में रहा करता था, और उन्हीं पर सबसे ज़्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लगाया करती थी। अजीत पवार आज उस तरफ है, और जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के पूरा राजनीतिक जीवन रहा, कांग्रेस उस तरफ है। तो ये अभी महाराष्ट्र में अभी मामला दिलचस्प होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब इतनी तलवारें खिंच चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई उलटफेर होगा, लेकिन हो जाए तो भी कोई असंभव नहीं है और कोई अचरज की बात नहीं है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, महाराष्ट्र की इकलौती राजनीति ऐसी है, वहां पर कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता।